अब इसे मनमानी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से क्या है, कई सारे मामले देखे गए हैं। आज ही नहीं है, 2025 में ही केवल इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसका दुरुपयोग हो चुका है। जैसे केस आया था के वर्मा वर्सेस यूनियन इंडिया। अब इसका 1954 में एक केस था जिसमें कोर्ट ने प्रावधानों का भी दुरुपयोग किया। उसके बाद एक केस था 93 में, 93 का केस था। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि अब ऐसा क्या हुआ, तमिलनाडु स्टेट ने एक स्वायत्तता के लिए कमेटी बनाई है और उस पर विचार कर रही है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक वर्डिक्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो आरक्षित बिल होगा उस पर विदिन 3 मंथ्स वो विचार करेगा। अब यही है विवाद का विषय, यानी कि ऐसा हुआ कि जब विधायिका को आदेश देती है न्यायपालिका, ये कहीं भी विचार नहीं है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हैं, यानी कि सेपरेट हैं, दोनों के क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना, एक दूसरे को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो फिर जब ऐसी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 50 में की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को भूल गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये याद ही नहीं रहा बोलते समय कि आप जो वर्डिक्ट दे रहे हो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा या क्या मैसेज जाएगा?